तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 के। तो चलो शुरू करते हैं हमारे आज के एक्सरसाइज को। तो हमारे पास चैप्टर है ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज हमारे पास है 7.2। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है इफ इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC। आपको क्या कहा है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल दिया गया है ABC। अब ये आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है? तो आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? 2 इक्वल साइड्स होती हैं। उस ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या होता है आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल? जिसकी कोई भी 2 साइड आपकी इक्वल हो। ये हमारे पास है ट्राइंगल ABC और इस ट्राइंगल में मैंने एक आइसोसेल्स ट्राइंगल ड्रॉ करा। आइसोसेल्स मीन कि जिसकी 2 साइड AB और AC मैंने मानी ये इक्वल्स होंगी। आगे कहता है द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C। अब ये बाइसेक्टर क्या होता है? तो बाइसेक्टर का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई एंगल है B, इसके बीच से जो लाइन जाएगी जो इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? बाइसेक्टर। क्या नाम देते हैं इसको? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स कि अगर हमारे पास कोई एंगल है और उसके एंगल को बीच से काटती हुई एक लाइन जा रही है, तो उस लाइन को जो उस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, उस लाइन को हम नाम देते हैं बाइसेक्टर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बाइसेक्टर है B और C के। B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? एट पॉइंट O पर। कहाँ मिल रही है एक दूसरे से? एट पॉइंट O पर मिल रहे हैं। अब आगे कहता है फिर वो ज्वाइन A टू O। A को O से ज्वाइन करो। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपसे आगे क्वेश्चन में कहा है तो प्रूफ करो OB इक्वल OC होगा और AO बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। क्या क्वेश्चन में काम से सबसे पहले गिवन क्या गिवन है हमारे पास? एक आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या गिवन है हमारे पास? एन आइसोसेल्स ट्राइंगल दे रखा है। आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल। जिसमें AB इक्वल क्या होगा? AC के होगा। और क्या कहा है? एंगल ABO बराबर है एंगल ACO के। ये क्या है आपका? ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि OB और OC बाइसेक्टर हैं। क्या लिखेंगे यहां पर? OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स। क्या हैं ये दोनों? बाइसेक्टर्स हैं। इसी वजह से एंगल ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद आगे क्या कहा उसने हमसे? और क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा आपसे टू प्रूव। क्या प्रूफ करना आपको प्रूफ करना है OB इक्वल OC होगा। फर्स्ट में क्या प्रूफ करना? OB इक्वल OC। और सेकंड में हमसे क्या प्रूफ करने का है? AO बाइसेक्ट एंगल A। AO बाइसेक्ट एंगल A, ये हमें प्रूफ करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका एक और रीजन हो सकता है कि हाफ ऑफ एंगल ABC इक्वल क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल ACB के। ये भी रीजन आप लिख सकते हो। इसके 2 रीजन है, आप जो अच्छा लग रहा हो वो लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास गिवन, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम करते हैं प्रूफ। क्या करेंगे? अब हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमें 2 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। एक हमने लिया ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कौन सा लिया? AOB। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? ट्राइंगल AOC। 2 ट्राइंगल लिए हमने, AOB और AOC, ये 2 ट्राइंगल हम लेंगे। अब क्या करेंगे इन दोनों ट्राइंगल में? सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? AB इक्वल टू AC। ये क्या है हमारे पास? गिवन है। क्या है ये हमारे पास? गिवन। ये रहा हमारे पास AB इक्वल AC गिवन। दूसरा एंगल ABO इक्वल होगा एंगल ACO के। किसके इक्वल होगा? ABO इक्वल टू एंगल ACO। ये भी क्या है हमारे पास? गिवन।
दो चीज हो गई। अब हमें एक और चाहिए कॉमन, ओ ए दोनों के में कॉमन है, तो ओ ए इक्वल में ओ ए, ये क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। क्या हो गया ये कॉमन। तीन चीज हो गई, साइड एंगल साइड। तो बाई SAS रूल, SAS रूल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग SAS रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AOB के, किसके AOB के। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे पार्ट्स भी कैसे होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो बाई CPCT से हम OB और OC को क्या कर सकते हैं इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ये हो गया। देखो दोबारा समझ लो, फिर मैं इसको आगे कराता हूँ कैसे होगा। हमें कहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करा और उसकी दो साइड्स इक्वल कर दी, AB और AC, ये हमें गिवन हो गया। उसके बाद हमसे कहा बाइसेक्टर है एक B का और एक C का, जो O पर मीट कर रहा है। तो OB और OC ये क्या करेंगे, हमारे एंगल ABC और एंगल ACB को काट रहे हैं, यानी कि हाफ ABC हाफ ACB बराबर क्या होगा ABO और ACO के। ये आप सी रीजन लिख सकते हो, OB इक्वल OC है। तीसरा हमें प्रूफ क्या करना है, OB और OC को इक्वल प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करना है कि OA एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब OAB और OAC इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। हमने दो ट्रायंगल लिए, एक AB इक्वल AC गिवन हमारे पास, दूसरा एंगल ABO ACO ये भी गिवन है हमारे पास, तीसरा हमें कॉमन दिखा इन दोनों में ट्रायंगल में, ये कॉमन हमारे पास OA, तो दोनों में कॉमन हो गया। साइड एंगल साइड रूल यूज करा, AOC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOB के। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे करेंगे प्रूफ। हो गया नेक्स्ट। अब देखो आगे करना क्या है, हमें कहा है कि OB इक्वल OC प्रूफ करो। आप क्या प्रूफ करना है, OB इक्वल OC, तो बाई CPCT से OB इक्वल क्या हो जाएगा OC हो गया। अब दूसरा कि एंगल OA जो लाइन है इस एंगल A को दो बराबर हिस्सों में काट रही है, यानी कि एंगल OAC इक्वल क्या होगा OAB के। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए CPCT से, और अगर ये दोनों इक्वल है यानी कि AO बाइसेक्ट कर रही है किसको एंगल A को, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। समझिए कैसे प्रूफ कर हमने, पहले ट्रायंगल प्रूफ कर दो फिर उसके सारे पार्ट्स भी अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहा है। नेक्स्ट अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, AD उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। एक फिगर दी हमें, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल है आपके पास ABC, कौन सा ट्रायंगल है ये आपके पास ABC, इसमें AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पर, ये हमने ड्रॉ करी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AD BC के ऊपर। तो शो करो कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस मींस क्या प्रूफ करना हमें कि AB इक्वल होगा AC के, AB इक्वल AC प्रूफ करनी। तो गिवन सबसे पहले कि क्या गिवन है, हमेशा यार क्वेश्चन करने अगर आपको कोई भी चीज प्रूफ करनी है तो पहले गिवन लिखो, क्या क्या गिवन है, सोचो क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, फिर उसमें लिखो क्या प्रूफ करना है, और फिर तीनों में से कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है उसको यूज करो, आपका आंसर इजीली हो जाएगा। सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, क्या कहा है AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस 90 डिग्री का एंगल होगा जरूर। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन में एंगल ADB इक्वल होगा हमारा एंगल ADC के। क्यों, AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी कि 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री क्या डिवाइड कर रहेगा, ईच आर 90 डिग्री इसमें डिवाइड कर रहा है, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब BD और DC भी बराबर इक्वल होगा, तो यहाँ लिखेंगे आप
BD इक्वल होगा CD के। तो दो चीज हमें गिवन मिल गई, एक हमारे पास क्या है AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दूसरा BD और CD इक्वल है। दो हो गया। अब लिखेंगे प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया कि क्या क्या गिवन है। अब हम देखेंगे कि प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्या प्रूफ करना है हमें? आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या प्रूफ करना है? इट इज आइसोसेल्स ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल? यानी कि AB इक्वल AC। ये अगर हम दोनों साइड को इक्वल प्रूफ कर दें AB AC तो आइसोसेल्स हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेल्स क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती है। अब करेंगे हम प्रूफ। तो देखो प्रूफ करेंगे कैसे। प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, हम वो तीन चीज ढूंढेंगे। दो तो हमारे पास पहले से ही गिवन है, तो ट्रायंगल लेंगे हम। इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, दो ट्रायंगल हमने लिए, एक ABD लिया और एक ACD लिया। इस ट्रायंगल में सबसे पहले हमारे पास AB क्या दे रखा? BD इक्वल CD। क्या लिखेंगे? BD इज इक्वल टू में CD। क्यों? गिवन है हमारे पास। क्या दे रखा हमें? गिवन। BD इक्वल CD गिवन था हमारे पास। एक और चीज गिवन है हमारे पास, ADB इक्वल क्या होगा? एंगल ADC के। ये भी क्या होगा हमारा? गिवन। दो चीज तो हमें गिवन हो गई, एक चीज और पहचान जाओ तो तीन चीज हो जाएगी, जिससे हमारा ट्रायंगल प्रूफ। तो सोचो क्या हो सकता है? दो ट्रायंगल लिए ABD और ACD, सीधी सी बात है AD कॉमन है। क्या कॉमन दिख गई हमें? AD कॉमन दिख गई दोनों में। अब तीन चीज मिल गई। तीन चीज का मतलब साइड एंगल साइड रूल। कौन सा यूज करेंगे? बाई साइड एंगल साइड रूल। और साइड एंगल साइड रूल क्या कहता है? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका किसके? ट्रायंगल ACD के। कॉन्ग्रुएंट हो गया ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT से, बाई CPCT से कि कौन दो ट्रायंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि AB इक्वल क्या हो गया हमारा? AC हो गया। और AB इक्वल AC मतलब इट इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। हो गया प्रूफ। कैसे करा हमने? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी तरीके से, फिर उसमें गिवन फाइंड करो। हमने गिवन क्वेश्चन पढ़ा और गिवन निकाला, जो जो गिवन निकाला फिर हमने देखा प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करने के बाद हम दो ट्रायंगल लेंगे और दो ट्रायंगल को प्रूफ करते हुए चलेंगे। हमेशा गिवन याद रखो और सोचो तीसरी चीज क्या हो सकती है, तो जरूर आपको क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। साइड एंगल साइड हमारा यूज हो गया, तो ये हो गया हमारा ABD और ACD प्रूफ। आसान है क्वेश्चन करना। क्वेश्चन बहुत इजी है ट्रायंगल के, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको क्या समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हो गया ये। नेक्स्ट अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। हो गया क्वेश्चन नंबर 3, देखेंगे कैसे करना है अब हमें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, एक ट्रायंगल है ABC जो कि एक आइसोसेल्स है। सीधी सी बात है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है मतलब दो साइड बराबर हो गई हमारी। क्या काम से? आइसोसेल्स ट्रायंगल है ABC। बनाओ ये आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये हो गया हमारा एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये बन गया हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसमें आइसोसेल्स है मतलब आपके AB और AC तो इक्वल ही होंगे। यहां लिखेंगे ABC। आगे कहता है दो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करे हैं AC और AB पर। कहां पर? एक इस तरीके से और एक इस तरीके से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें। एल्टीट्यूड मींस 90 डिग्री का एंगल। यहां पर हमें दिया है F और यहां हमारे पास है E। आगे कहता है कि ये इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, तो शो करो ये इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। अब मैंने क्या कहा? क्वेश्चन हमें मिल गया। ये क्वेश्चन में क्या कहा है? एक ट्रायंगल है ABC, दो एल्टीट्यूड हमारे CF और BE। हमें ये प्रूफ करने की ये दोनों इक्वल हैं। क्या प्रूफ करना है? कि CF और BE इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? हमेशा गिवन फाइंड करो। गिवन देखो हमारे पास क्या दे रखा है। हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास है एंगल AFC इक्वल एंगल AEB। क्यों है ये दोनों? AFC ये एंगल और AEB क्यों? ईच आर 90 डिग्री। ईच आर 90 ये हमें दे रखा है, ईच आर 90 डिग्री। एक बात और बोली उसने
क्या काम से कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और अगर आइसोसेल्स है मींस ए बी इक्वल ए सी, ये आइसोसेल्स है। क्यों लिखेंगे? इट इज आइसोसेल्स, इट इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। और आइसोसेल्स ट्रायंगल की वजह से हमने इसकी दो साइड को कैसा माना? इक्वल माना। अब हमें प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ देखेंगे? प्रूफ क्या करना है आपको? तो प्रूफ करना है हमें BE इक्वल होगा CF के। या तो आप ऐसे लिख सकते हो CF इक्वल BE, या BE इक्वल CF भी लिख सकते हो, जो मन करे वो लिखो। अब करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्रायंगल चाहिए। हम दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल लिया मैंने इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं? एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं AFC, कौन सा ट्रायंगल लूंगा? या ACF, और दूसरा कौन सा? ABE, कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं? ABE, ये हम ट्रायंगल लेंगे। मैंने क्या कहा हमेशा गिवन? सबसे पहले AFC इक्वल किसके होगा? एंगल AEB के। क्यों हुआ? गिवन है हमारे पास, ईच आर 90 डिग्री। क्या दे रखा है? गिवन। दूसरा हमारे पास एक और चीज गिवन है, AB इक्वल AC। ये भी क्यों लिखा मैंने? गिवन है मेरे पास। एक चीज और ढूंढो, क्या हो सकता है? AFC AEB, दोनों में एंगल A आ रहा है कॉमन में, एंगल A कॉमन, यहां लिख सकते हो एंगल A इक्वल एंगल A। क्यों? कॉमन है। क्या हो गया? कॉमन हो गया हमारा। और अगर कॉमन है, तीन चीज हो गई, एंगल, साइड, एंगल। तो बाई ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल, ट्रायंगल AFC, कौन सा ट्रायंगल? ACF, या फिर क्या लिख सकते हो आप यहां पर? AFC या ACF, और ट्रायंगल ABE क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल साइड एंगल रूल, ACF और ABE क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और अगर वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हैं तो बाई CPCT से, कौन से? CPCT से हमारा BE इक्वल हो जाएगा CF के। क्या हो जाएगा? BE इक्वल में CF। समझ आया कैसे करा? तो दोबारा समझ लो। हमारे पास कहा था एक क्वेश्चन में कि आपके पास एक ट्रायंगल है आइसोसेल्स, उसके बाद दो हमारे क्या हैं? एल्टीट्यूड्स हैं, CF और BE, ये एल्टीट्यूड है। तो प्रूफ करो कि ये दोनों इक्वल होंगे BE और CF के। तो हमने गिवन लिखा सबसे पहले AFC AEB 90 डिग्री है, क्योंकि एल्टीट्यूड है इसलिए 90 डिग्री। उसके बाद AB और AC आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इस वजह से लिखा। प्रूफ हमें करना है BE और CF। हमने दो ट्रायंगल लिए ACF और ABE, पहला हमारा गिवन, दूसरा भी AB इक्वल AC गिवन, तीसरा हमें कॉमन लिखा। या तो ठीक है, तीन चीज हो गई। तो एंगल साइड एंगल रूल, ACF कॉन्ग्रुएंट ABE, और बाई CPCT से अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके पार्ट्स भी कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल माने जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बस आज के लिए इतने ही, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ही जो है मैथ में परफेक्शन आती रहेगी। तो बस आज के लिए इतने ही, थैंक्स।